एक दिन सुबह उठकर जब बिस्तर के पास मुझे मेरा मोबाइल फोन नहीं मिला, मैं बहुत परेशान हो गई। इधर उधर ढूंढने लगी और सोचने लगी कि अरे ये मेरा मोबाइल फोन कहाँ चला गया। मुझे मेरे भैया पर शक हुआ और मैं उसके कमरे में गई, लेकिन वहां जाके क्या देखती हूँ, वो खुद अपना मोबाइल फोन ढूंढ रहा था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सुबह सुबह हम दोनों के मोबाइल फोन्स गए तो गए कहाँ। मैं इसी सोच में लगी थी कि तभी हमारे मामा जी हमारे मोबाइल फोन्स हाथ में लिए हमारे कमरे में आए। हम तो बहुत खुश हो गए हमारे मोबाइल फोन्स देख के, और मामा जी से मांगने ही वाले थे कि उन्होंने एक शर्त लगा दी। हमने पूछा, कैसी शर्त? मामा जी बोलने लगे, तुम लोगों को एक परीक्षा देनी होगी। अगर उसमें सारे जवाब ठीक आए तो मैं तुम लोगों को तुम्हारे मोबाइल फोन्स वापस दे दूंगा, लेकिन अगर 3 से ज्यादा गलती हुए तो जितने दिन मैं तुम लोगों के यहाँ ठहरूंगा तुम लोग अपने मोबाइल फोन्स को हाथ नहीं लगाओगे। हम लोग तो दंग रह गए, ये कैसा अजीब शर्त था। फिर भी ना चाहते हुए भी हम लोग राजी हो गए। आखिर मोबाइल फोन तो वापस चाहिए था ना। नाश्ता करने के बाद हम लोग मामा जी के रूम में जाके बैठे। मामा जी ने हम दोनों को पेपर पकड़ाते हुए कहा, पेपर में 10 प्रश्न है, 30 मिनट के अंदर मुझे जमा करोगे और कोई चीटिंग नहीं, ठीक है? हम दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और मामा जी अपनी कुर्सी पर बैठ के अखबार पढ़ने लगे। मैंने जब पेपर देखा तब मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। पहला प्रश्न, तुम्हारे मम्मी ने कल कौन सी रंग की साड़ी पहनी थी? दूसरा प्रश्न, तुम लोगों ने कल रात के खाने में क्या खाया? तीसरा प्रश्न, तुम्हारे पापा आज ऑफिस कौन सी रंग की कमीज पहन के गए? चौथा प्रश्न, तुम लोगों के घर कल दूध वाला कितने बजे आया था? पांचवा प्रश्न, तुम्हारे बगीचे में कौन कौन से फूल खिले हैं? छठा प्रश्न, तुम्हारी मम्मी के हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? सातवां प्रश्न, तुम्हारे पापा आज बाजार से कौन सी सब्जी लाए? आठवां प्रश्न, तुम्हारी मम्मी का पसंदीदा खाना कौन सा है? नवां प्रश्न, तुम्हारे पापा का पसंदीदा गेम कौन सा है? 10वां और आखिरी प्रश्न, तुम्हारे पापा कल ऑफिस से घर कितने बजे लौटे? देखते ही देखते 30 मिनट बीत गए। मैंने और मेरे भैया दोनों ने पेपर एक साथ जमा किया मामा जी को। जब मामा जी हमारे पेपर चेक कर रहे थे तब उनकी शक्ल देखने लायक थी। उन्होंने देखा कि मैंने और मेरे भैया दोनों ने केवल एक एक प्रश्न के उत्तर सही दिए थे और बाकी सारे गलत। हम लोग को जब अपना पेपर वापस मिला हम लोग बहुत शर्मिंदा हुए और दुख भी हो रहा था कि अब कितने दिन तक मोबाइल के बिना रहना पड़ेगा। तभी मामा जी ने हमसे पूछा कि पता है इतने सारे गलतियां क्यों हुए तुम लोगों के? हम लोगों ने कहा नहीं मामा जी। तब मामा जी ने हमें समझाया, क्योंकि तुम लोगों का सारा दिन ध्यान तो तुम्हारे मोबाइल फोन्स पर रहता है। तुम लोग इतने बिजी रहते हो अपने मोबाइल फोन्स को लेकर कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है तुम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते। कल तो दूध वाला आया ही ना था, फिर भी तुम दोनों ने एक एक टाइम लिख दिया। तुमको ये नहीं मालूम कि तुम्हारे मम्मी को क्या खाना पसंद है या तुम्हारे पापा क्या खेलना पसंद करते हैं। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारे बगीचे में कौन कौन से फूल खिले हैं। कल मैंने देखा जब तुम्हारे पापा ऑफिस से थक कर घर लौटे तुम दोनों में से किसी ने उनको एक गिलास पानी तक ना दिया। पहले जब मैं आता था तुम दोनों मेरे पास दौड़ के आते थे और मुझे गले लगा लेते थे, लेकिन कल जब मैं आया तुम दोनों ने मेरी ओर मुंह फेर कर भी नहीं देखा। इसलिए मैंने तुम लोगों की ये परीक्षा ली। मैं देखना चाहता था कि तुम लोग अपने आसपास के लोगों पर कितना ध्यान देते हो, पर अफसोस तुम लोगों के लिए तुम्हारे परिवार वालों से ज्यादा महत्वपूर्ण तो तुम्हारे ये मोबाइल फोन्स है। हम दोनों के सर शर्म से झुक गए। मामा जी सच ही तो कह रहे थे। हम लोग अपने मोबाइल फोन्स में इतने घुसे रहते हैं कि हम लोग ये भूल गए हैं कि उसके बाहर भी एक दुनिया है। हम दोनों ने मामा जी से माफी मांगा और ये वादा किया
कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मामा जी हमारे साथ कुछ दिन और ठहरे। हम लोगों ने मिलकर बहुत मजा किया। देखते ही देखते मामा जी के जाने का समय भी हो गया। मामा जी ने हम दोनों को जाते समय अपना किया हुआ वादा याद दिलाया और अपने घर की ओर चल दिए। इस घटना का मेरे और मेरे भैया दोनों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उस दिन के बाद जरूरत ना पड़ने पर हम लोग अपने मोबाइल फोन्स को हाथ नहीं लगाते थे। अभी इस महामारी के समय में सब कुछ ऑनलाइन हो जाने के कारण मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करना काफी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी जब भी हो सके हम लोग मोबाइल फोन्स को नीचे रख के अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने की पूरी कोशिश करते हैं। धन्यवाद।